महंगाई के मारे आवाम की रिलीफ। पेट्रोल 9 रुपये, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपये 50 पैसे हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अगले 15 दिनों के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया। कहा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बरकरार रखी गई है। वज़ीर आज़म अवाम को ज़्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। आइंदा इंतख़ाबात मुक़र्रर वक्त पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की मुलाकात में इत्तेफ़ाक़। मामले पर इत्तेहादी जमातों के एतमाद में लेने का फ़ैसला। निगरां वज़ीर-ए-आज़म एक पॉलिटिशियंस को लाने पर भी गौर। आसिफ ज़रदारी ने IMF डील के लिए वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को सराहा। कहा कि PTI की बारूदी सुरंगें हम मिलकर साफ़ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि फितने की सियासत के खात्मे के बाद इस्तेहकाम आ रहा है। PTI हुकूमत के गलत फैसलों से मुल्की साख को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचा। अमरीका से ताल्लुकात मामूल पर लाने में 15 माह लग गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान सनत में नुमाइंदों से खिताब। कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना बड़ी कामयाबी है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त और हमारी ज़रूरत थी। MD IMF को मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी किरदार कशी हुई, जिसका मकसद ये बताना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई जमातों की ज़रूरत है। बाद में सबने तब्दीली के नाम पर तबाही देख ली। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि बाकी सब बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन मंसूबे से 1,50,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ ज़रदारी ने जब CPEC की बुनियाद रखी तो उस वक्त भी हम तनकीद के निशाने पर थे। साबिक़ सदर की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला। हमारी पहली तरजीह मुल्क को बहरान से निकालना है। मैं सबको दावत देता हूँ कि आएँ, पीपल्स पार्टी का साथ दें। CPEC का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त प्रीमियर लीग प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर लीग को CPEC का आइडिया दिया था। कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, लेकिन नाउमीदी फैलाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। कहा कि मंसूबे से मुआशी तरक्की और खुशहाली में इजाफा और सरकारी और निजी स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन पैदा करना होगा। CPEC का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो। इकनॉमिक जोन्स के बगैर CPEC आगे नहीं बढ़ेगा। IMF शराइत पर अमल दरामद जारी। फी यूनिट बिजली की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे इजाफे के बाद गैस टैरिफ बढ़ाने की तैयारी। गैस सारिफिन की कौन सी स्लैब पर कितना बोझ डाला जाए, वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला जल्द मुतवक्के। LPG माफिया बेलगाम, कीमतों में मनमाना इजाफा। घरेलू सिलेंडर 200 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपये तक महंगा। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। रूबकार ताखीर से मिलने पर रात जेल में ही गुजरी। पुलिस की भारी नफरी, एंटी करप्शन की टीम और वकला जेल के बाहर से ही वापस गए। पुलिस की परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत नज़रबंद करने की सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर के नाम नज़रबंदी के अहकाम जारी करने के लिए खत भी लिख दिया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सरबरा ईरानी अफवाज से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा कि ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मैसर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा।
रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने वाले शहरी की खुदकुशी के केस में पेशरफ्त। अदालत ने 9 गिरफ्तार मुल्जिमान को 4 दिन के रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। ईजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद केसेस रिपोर्ट हुए। कंपनी नुमाइंदे शहरियों को कर्जा वापस करने के लिए ब्लैकमेल करने लगे। शहरी एहतशाम उल हक, ख्वाजा मोहम्मद इमरान और नासिर महमूद ने भी शिकायत दर्ज करवा दी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट आज से गौल में शुरू होगा। शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी। गौल टेस्ट में बारिश और मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा।